केरल के वायनाड में मंगलवार रात को ऐसी प्रलय आई कि तस्वीरें देखकर लोग कांप उठे। पहाड़ से 6 किलोमीटर दूर तक बहकर आए सैलाब ने 4 गांव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वायनाड में आई जल प्रलय में अब तक 173 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुल टूटने की वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है, जबकि लगातार तेज बारिश की वजह से बचाव कार्य में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। प्रलय की वो रात इतनी भयानक थी कि 4 घंटे के भीतर 4 गांव को श्मशान बना दिया। घरों में सो रहे सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए। चट्टानों को चीरते हुए सैलाब तूफानी रफ्तार से आ रहा है और मुहाने पर डरे सहमे से कुछ घर और ये इमारतें दिखाई दे रही हैं जो कब ढह जाएंगी कोई नहीं जानता। ये तस्वीर तो सिर्फ मिसाल भर है कि कैसे आधी रात को आई जल प्रलय ने केरल के वायनाड में अब तक की सबसे भयानक तबाही मचाई। जिधर देखो सिर्फ तबाही के निशान पसरे हुए थे। जो गांव आबाद थे अब वहां कई फीट ऊंचे मलबे का कब्जा हो चुका है। गांव, स्कूल, घर, पुल, सड़क सब कुछ बर्बाद हो चुका है। खिड़कियों के पीछे जो पूरा मलबा है वो कैसे भरा हुआ है। कार, जेसीबी ये मलबे में कैसे दब गई है पूरी तरीके से। ये एक घर के भीतर की तस्वीर है जहां पेड़ का मोटा तना दिखाई दे रहा है। घर के बाहर झांकेंगे तो कई दर्जन पेड़ मलबे की समाधि में दिखाई देंगे। जरा कल्पना कीजिए कि पानी कितनी ताकत के साथ आया होगा कि रास्ते में मौजूद हर पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। पानी के तेज बहाव और पत्थरों के बीच एक शख्स फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए बचाव दल के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को वायनाड में बचाया नहीं जा सका। त्रासदी के 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और हम इस समय जो एपी सेंटर है, जो मेन लोकेशन जहां पर ये इस त्रासदी ने हिट किया, यहां पर हैं और आप देख सकते हैं कैसे यहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अभी सुबह से ही यहां पर लगातार आर्मी की टीमें हैं, नेवी की टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, केरला स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं और ऑफिसर्स हैं तमाम यहाँ पर और लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कैसे पूरी तरीके से कीचड़ और मलबे से दबा हुआ है। घटना के 24 घंटे हो चुके हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है मौत का। हम आपको बताते हैं कि आखिर केरल के वायनाड में हुआ क्या था। आखिर मंगलवार को आई जल प्रलय की आहट का अंदाजा क्यों नहीं हुआ। रात करीब 2 बजे का वक्त हो रहा था। वायनाड में भीषण बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों में गहरी नींद में सोए हुए थे और फिर अचानक एक के बाद एक 3 बार पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुआ, यानी जमीन दरकने लगी, पहाड़ टूटकर गिरने लगे। पानी सैलाब की शक्ल में पहाड़ों को भेदता हुआ नीचे की तरफ आने लगा। पानी के साथ ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी गांव की दिशा में मौत बनकर बढ़ने लगे। नींद में सोए लोगों को मौत की आहट भी न मिली और नींद में ही लोग मलबे की समाधि में समा गए। बहुत डर लग रहा था उधर। हाँ, बहुत कभी गिर जाएगा। हादसे की तीव्रता देखिए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, घर मलबे में करीब आधे दब गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जीप है, कार हैं, घरों के सामान घरों से बाहर आ गए, फ्रिज हैं, घरों के बर्तन हैं, डब्बे हैं, खाने पीने का सामान सारा बाहर आ गया। ये स्थिति है चूरमाला की, जो हादसे का केंद्र रहा और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही चेलियार नदी के आसपास 4 गांवों पर सैलाब कहर बनकर टूटा। 400 से ज्यादा घर कुछ सेकंड के भीतर मलबे का ढेर बन गए। भूस्खलन की खबर प्रशासन तक पहुंची तो 2 घंटे के भीतर बचाव अभियान शुरू किया गया। जब छावन कर रहा था तो हम लोग घर से निकल कर जल्दी बाहर आ गया। ओ हमारा उधर का बहुत आदमी मर गया।
लेकिन बचाव अभियान शुरू होने तक 500 से ज्यादा लोग कई फीट मलबे के नीचे दब चुके थे। सुनिए बचाव दल के एक सदस्य का बयान जो आपको बताएगा कि ये त्रासदी कितनी भयावह है। 300 का ज्यादा घर था ये जगह पे, दूसरा जगह पे 300 घर था। अभी ये रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का। हाथ नहीं है, थोड़ा आदमी को रास मिलता है, हाथ मिलता है, पैर मिलता है, ऐसा ही है। पूरा बॉडी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप, मलबे के नीचे से शरीर भी टुकड़ों में मिल रहा है। सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वाड खोजी कुत्ते हैं, उनको इस मलबे में, इस पूरे मलबे में उनको किसी तक कोई फंसा हुआ, कोई दबा हुआ है, उनको बचाने और निकालने की मदद के लिए बुलाया गया है डॉग स्क्वाड को। चूँकि ये पहाड़ी एरिया है, पतले सकरे रोड हैं, छोटे छोटे रोड्स हैं, तो यहाँ पर इन भारी उपकरणों को लाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों को पैदल पार करना पड़ रहा है। मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना चुनौती साबित हो रहा है। ये देखिए कैसे वैकल्पिक पुल बनाकर सेना फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है। यहाँ पर सेना के इंजीनियरिंग कॉर्प्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं। 3 मीटर की चौड़ाई का ये पुल होगा जिस पर एक गाड़ी आराम से गुजर सकती है। नदी के इस पार से लेकर नदी के उस पार, नदी के दोनों तरफ गांव बसे हैं और तबाही के बाद यहाँ आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया था। पूरी तरीके से कनेक्टिविटी इस पार से उस पार ठप हो गई थी और उसके बीच उम्मीद की जा रही है कि अब कर सब कुछ सही रहा, मौसम ने साथ दिया, कोई अड़चन पैदा नहीं हुई, नई कोई दुविधा पैदा नहीं हुई, तो यह पुल जो है 24 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा और उसके बाद और भी ज़्यादा जो है राहत और बचाव कार्य में तेजी होगी। 2 पत्थरों के बीच एक पतले से लोहे के पाइप के जरिए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सेना के जवान पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित लेकर आ रहे हैं। कई किलोमीटर के बेहद मुश्किल इलाके में मलबे के बीच एक इंच में देश की सेना जिंदगी के निशान तलाश रही है। चुनौतियां कई स्तर पर हैं। मिसाल के तौर पर आपको इन तस्वीरों में हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। इस मलबे में न सिर्फ पैर धंस रहा है बल्कि कई जगह मलबे के नीचे कुएं होने की आशंका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सावधानी बरती जा रही है। हम इस समय एक जेसीबी पे खड़े हैं। ये मलबा हटाने की मशीन है, लेकिन अभी करीब आधी मलबे में धंसी हुई है। यह हादसे से पहले यहाँ पर पार्क की गई थी, यहाँ रखी गई थी और उसके बाद जब हादसा हुआ ये पूरी तरीके से मलबे में दब गई। और जहाँ आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे जेसीबी के ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ, ये जो मलबा है ये करीब कमर भर, जो मिट्टी है काफ़ी भुरभुरी है, पानी से भरा हुआ कीचड़ है और ये काफ़ी जो है देखिए कैसे ऐसे इसमें घुसा जा रहा है। तो इसलिए राहत और बचाव कर्मियों को भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। यही वो केंद्र है, सबसे ज़्यादा मौतें इसी जगह पर हुई हैं। जो राहत और बचाव कार्य है थोड़ा धीमा है, मौसम भी एक चैलेंज है, मलबा एक चैलेंज है। यहाँ घरों के आगे कुएँ हैं, कुआं अब मलबे से ढक गया है पूरी तरीके से, उन कुओं से बच के निकलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये है स्थिति यहाँ पर चूरमाला की। वायनाड के लिए आफत अभी तक खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर तक 10 शव मिले हैं। सैलाब गुजर चुका है लेकिन नदी अभी भी उफान पर है। इस पानी को भेदते हुए हमारे जवान जान पर खेलकर गांव में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। हम इस समय हादसे के केंद्र चूरमाला में हैं। आप देख सकते हैं पीछे, यही वो जगह है जहां पर करीब अभी जो पानी और नदी दिख रही है और जो टापू जैसा दिख रहा है, यहाँ पर किसी समय इस हादसे से पहले, इस लैंडस्लाइड से पहले करीब आधा दर्जन घर होते थे। आप देख सकते हैं एक घर जो जैसे नुमा आपको दिख रहा है वो डेबरी में, मलबे में दबा हुआ है। वो
इस गांव का मंदिर होता था। और आप देख सकते हैं अभी उसकी स्थिति कैसी है, करीब करीब 1/3 से ज़्यादा या कहें आधे से ज़्यादा पूरी तरीके से मलबे के अंदर है। और आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा असर हुआ इस लैंडस्लाइड का। इस चूरमाला में जो गांव है यहाँ पर 2 लैंडस्लाइड हिट हुई। वायनाड में ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष चूरमाला का नाम ले रहे हैं। वायनाड का चूरमाला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां चाय के बेहद सुंदर बागान हैं। लेकिन मंगलवार को आए सैलाब ने चूरमाला की तस्वीर बेहद बदसूरत बना दी।